जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज गोवर्धन पूजा का पवित्र दिन है। आज प्रतिपदा के दिन समस्त ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए प्रस्तुत हुए थे। हम सब जानते हैं कि ब्रजवासी अमावस्या, कार्तिक अमावस्या के दिन इंद्र पूजा किया करते थे। देखो, इंद्र पूजा वैदिक है और महत्वपूर्ण है। इंद्र जल का अधिष्ठात्री देवता माना जाता, माने नियंत्रक, और वो जल ही जीवन है। इस दृष्टि से समग्र जीव की जीवत्व की उपासना का नाम इंद्र की उपासना था। इंद्र परमात्मा का नाम है। इंद्रो माया भी पुररूप ईयते। तो ये बड़े प्राचीन काल से इंद्र की उपासना चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये इंद्र की उपासना का जो मुख्य भाव था वो विलुप्त हो गया। लोग उसका जो वास्तविक भाव था सर्वजीव सर्वभूत हिते रता का, उसको विस्मरण कर गए। व्यापक परमात्मा का जो प्रेम पूर्वक स्मरण था उसको भूल गए। अब केवल भय के कारण लोग इंद्र की उपासना करने लग गए थे। तो भय से और जो हो सके उपासना तो नहीं हो सकती है। कौन जाएगा भयभूत का उप बैठने के लिए नजदीक? तो इसलिए इसमें कुछ विकृतियां आ गई, बहुत मैकेनिकल जैसा हो गया। इसके वास्तविक स्वरूप को लोग भूल बैठे। ये कर्म का ही प्रतीक रह गया। परमात्मा इसको उपासना बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस मैकेनिकल पूजा का विरोध किया। अब विरोध किया, चलो ठीक है, क्या विरोध किया समझ लो, उसको सभा जरा विवेकपूर्वक समझेंगे। और प्रतीक के रूप में गिरिराज की उपासना करने का, पूजन करने का सुझाव दिया। गिरिराज पूजन का तात्पर्य है, वैसे तो हम लोग जब विधि लिखी बाकायदा, श्री गिरिराज जी के पर्वत जाए और वहां गोबर से लिपवाए, इत्यादि सब विधियां लिखी हुई हैं। 56 भोग बनाए, कैसे कैसे भोग लाए, कैसे अभिषेक करे, सब विधियां हैं। तो तात्पर्य विशेष ये था कि इस गिरिराज पूजा के माध्यम से वृक्षों की पूजा हो, प्रकृति की पूजा हो, जो पर्वत वृक्ष इत्यादि उनकी पूजा हो, गौओं की पूजा हो, जो समाज के अग्रणी मार्गदर्शक हैं उनकी पूजा हो, जो अंतिम श्रेणी तक के लोग हैं उनको भी आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपनाया जाए। इस दृष्टि से गिरिराज पूजा का भगवान ने बीड़ा उठाया। अब उसके कारण इंद्र अप्रसन्न हो गया। इंद्र माने कर्म का देवता,
हाथ का देवता, जो अभिमान का देवता हो गया, अविवेक हो गया, तो हमारे पूजन का निषेध जिसने किया है, अरे उसको दंड दो, उन लोगों दो, नहीं समग्र ब्रज को डुबो दो, सारे चाहे से पशु मरे पक्षी मरे कहने से कोई मतलब नहीं है, हमारी पूजा नहीं की है तो इनको हम दिखा देंगे हम क्या है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं हम दिखा देंगे, अरे न जाने कितने दिखाने वाले आज उनके नाम निशान तक नहीं है माय डियर। ये तो उसकी सामर्थ्य से है। तो इंद्र प्रभु को भूल गया अभिमान में। प्रभु इंद्र का कल्याण करने के लिए इंद्र को अपने स्वरूप का भान कराते हैं। 7 दिन तक श्री गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली के ऊपर धारण किया कि हमारे लिए ब्रज का रक्षण कोई बड़ी भारी परिश्रम की चीज नहीं है, तुम इसको क्या डुबाओगे, हम तो जरा से ही और हमारे ब्रज की रक्षा हो गई। इंद्र ने अपना पूरा श्रम लगाने के बाद भी जब कुछ बाल बांका नहीं हो पाया तो भगवान की शरण में आया। तो इस तरह से भगवान की ये लीला इंद्र के कल्याण के लिए ही हुई। इंद्र अपना स्वरूप समझ गया, अपनी सीमा में आ गया, और तब उसने भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी आया और गौ माता भी पधारी। गौ ने कहा अब अभी तक तो मैं इंद्र को अपना रक्षण से अब तो नहीं है, बस जाने दे, तू तो हमारे ही गौओं को मारने के लिए तैयार हो गया था। भगवान का अब तुम हमारे गोविंद हो, हम जो हमारी रक्षा करने, तो इसलिए भगवान का नाम गोविंद रखा। गिरिराज जी में गोविंद कुंड अभी भी है जहां भगवान का अभिषेक हुआ। इंद्र पूजा का स्थल मैंने भगवान गिरिराज जी की पूजा का स्थल इंद्रमान भंग की जगह सब वहां गिरिराज जी में है, आप लोग देखेंगे। तो ये गिरिराज पूजन का बड़ा महत्व है। ब्रज में तो घर घर में गिरिराज जी विराज रहे हैं, लेकिन ब्रज के बाहर जहां श्री गिरिराज जी नहीं ले जाए जाने चाहिए तो वहां पर गोबर के श्री गिरिराज जी बनाए जाते हैं। हमको बचपन में ध्यान है, पहले कुछ लीलाएं बनाई जाती थी और शाम को उस गोबर को इकट्ठा करके ऐसे पर्वताकार उसके ऊपर सींक लगा करके कर दिया करते थे और उसमें एक दीपक जलाया करते थे। तो ये गिरिराज पूजन का हमारे यहाँ महत्व रहा है। उस दिन गौओं की पूजा करो, नाना प्रकार के भोजन बनाओ, भगवान का कीर्तन करो, परिक्रमा करो। गिरिराज भगवान का अपना स्वरूप है। भागवत में आया भगवान ही स्वयं एक रूप में विराजमान हो गए शैलोश में। तो ये भगवान की प्रतीक के रूप में उपासना है। गिरिराज जी को हरिदास वर्य भागवत में आगे कहा गया, हरिदास वर्य हैं। हरिदास वर्य तो इसलिए हैं कि भगवान की जल से, फल से, गुफा से और गौओं के चारण इत्यादि से सेवा करते हैं। लेकिन एक और भी कथा है। जब भगवान श्री राम लंका पर जाने के लिए पुल बांध रहे थे नल नील की सहायता से, तो बंदर लोग उनको पत्थर, बड़े बड़े पत्थर ला के देते थे और अपने सामर्थ्य से उनको सजा के पुल बना रहे थे। तो जो जितनी दूर से ला सकता था उतनी दूर से पर्वत लेके आया। अब पदुम 18 यूथ बंदर, इतने बंदर थे, जितनी पत्थर की आवश्यकता थी उतने वहीं उससे बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो आधे बस जो जहां पर पर्वत लेके आया वहीं छोड़ दो। आप लोग देखना दक्षिण भारत में पूरे सब पत्थर ही पत्थर भरे हुए हैं, वही है सारे बंदों, जहां आ गया तो वहीं छोड़ दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को ये हनुमान जी लेने गए। उन्होंने कहा तुम मेरा पुत्र ले जा रहे हो, पुत्र के जाने की इतना पीड़ा तुमको मालूम है? कहा हाँ मुझे मालूम, लेकिन मैं इसको भगवान के निरावरण चरण का स्पर्श होगा, भगवान नंगे पैर इसके ऊपर चलेंगे, धन्य हो जाएगा। अच्छा तब जरूर ले जाओ।
तो हनुमान जी लेके चले और बाज खबर आ गई, जो जहां पर्वत है वहीं छोड़ दो। अब इसी ब्रज में आ गए थे, वहीं इनको छोड़कर आपने हमको प्रॉमिस किया था कि भगवान की निरावरण चरण का स्पर्श कराएंगे, तुम्हारा वचन क्या हुआ? कहा अच्छा थोड़ा मुझे समय दो। तो भगवान रघुनाथ के पास गए कि महाराज मेरा अपना कोई बल तो है नहीं, आपके बल से मैं वचन दे आया था कि मैं तुमको भगवान के निरावरण चरण का स्पर्श कराऊंगा। अब मेरे उस वचन क्या होगा? भगवान कह ले तुम्हारा वचन मेरा वचन टल जाए तो टल जाए, भक्त का वचन न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रसिद्ध कहा। तुम आज रामेश्वरम के बनने में अगर उनको लगाया जाता, मेरा पैर पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता तो एक बार पड़ता, 2 बार पड़ता, लेकिन अब उनको कहो वहां प्रतीक्षा करे, द्वापरांत में मैं आऊंगा और 1 दिन 2 दिन के बाद नहीं, वर्षों तक उसको हमारे निरावरण चरण का स्पर्श प्राप्त होगा, वो हमारी सेवा के साधन बनेंगे। भगवान ब्रज में रहे तो जूता नहीं पहने हैं, गौ माता नंगे पर रही है, पैरों रहे तो वो भी नंगे पैर, तो रोज गिरिराज जी के ऊपर भ्रमण करना, तो नित्य गिरिराज जी को स्पर्श प्राप्त हुआ। तो इस दृष्टि से भी वो हरिदास वर्य हैं। गिरिराज पूजन तो वस्तुतः श्री कृष्ण पूजन ही है। लक्ष्मी पूजन के अनंतर गिरिराज पूजन का तात्पर्य ये है कि विवेक पूर्वक उपार्जित लक्ष्मी का विवेक पूर्वक पूजन करो और समग्र विश्व का भगवान का विराट रूप में पूजन करके अपनी कमाई को सब में बांटो और सब में बांट के स्वयं स्वीकार करो। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरन की जय। गोवर्धन पूजन की सबको बहुत बहुत बधाइयां। 9 वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।